नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी ज़िला के समाहरणालय में। बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा सभी रैयतों को ये सूचित किया गया है कि अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर को अपनी जमाबंदी में रजिस्टर्ड कर लें। और इससे क्या फ़ायदा है, ये क्यों इतना ज़रूरी है, इसी चीज़ को लेकर यहाँ जो अपर समाहर्ता हैं नरेश झा, आइए उनसे हम जानते हैं। इस विषय में हम लोग बात करते हैं। और आपको बता दें कि आज आए दिन मधुबनी ज़िला में बढ़ते हुए अपराध में अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 70 से 80% अपराध का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा विवाद है। और इसी सब संदर्भ में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जो अपर समाहर्ता हैं नरेश झा। जिले में देखा जा रहा है कि आए दिन बहुत ऐसे अपराध जो बढ़ते हैं उसके मूल जड़ जो है कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए भी रहते हैं। क्या इस पे भी नियंत्रण इस तरह देखिए, भूमि विवाद तो सभी विवादों का लगभग 80% विवाद भूमि से जुड़ा हुआ है। और ये मुख्यतया प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट लैंड जो रैयती भूमि कहते हैं, रैयती भूमि से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और इसके समाधान के लिए जो हम लोग के पास शक्तियाँ प्राप्त हैं उसके तहत व्यवस्थाएं हैं जो उसकी सुनवाई थाना स्तर पे, अंचल स्तर पे और अलग से कानून भी बना हुआ है जिसमें DCLR साहब को अधिकार मिला हुआ है। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम BLDR एक्ट, उसके तहत DCLR को भी अपना सुनवाई करके ऐसे निजी भूमि विवादों को सुलझाना है, वो भी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा अन्य साधन SDO साहब के स्तर पे भी 144, 107 आदि CRPC के तहत कार्रवाई करके अंचल अधिकारी भी शिविर के माध्यम से, थाना दिवस के माध्यम से और अन्य सुनवाई के माध्यमों से हम लोग की तरफ से इसका प्रयास लगातार होता है कि निजी भूमियों का विवाद का सुलझाया जा सके। पूरे ज़िला में जितने भी हमारे रैयत हैं लगभग उसकी संख्या पूरे मधुबनी ज़िला में लगभग 15 लाख, साढ़े 15 लाख के आसपास है। और सरकार का यह प्रयास है कि सभी रैयत जो जिनकी जमाबंदी चल रही है उस जमाबंदी में एक आधार नंबर, जिनके नाम से जमाबंदी है उस व्यक्ति का एक पहचान हो, आधार संख्या होता है। तो आधार संख्या जब उस जमाबंदी में सीडिंग आधार से जुड़ जाएगा तो जिस तरीके से हम लोगों का बैंक अकाउंट है, अन्य चीज़ें भी हैं, सभी चीज़ आधार से जुड़ी हुई हैं। इसका अर्थ होता है कि उसकी पहचान सुनिश्चित हो गई है और साथ ही साथ वो सुरक्षित हो गया है। तो जिस तरीके से हम लोग बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखते हैं आधार इत्यादि के माध्यम से, इसी तरीके से सभी रैयत अपनी जमाबंदी को सुरक्षित रखेंगे, उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। उससे किसी प्रकार का कोई घालमेल, कोई बेचना खरीदना बिना अनुमति, बिना जानकारी के वो संभव नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लाभ उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी जमाबंदी, जितनी जमाबंदी हमारे ज़िले में 15.5 लाख, 16 लाख तक जमाबंदी चली गई है, उसके साथ जिनकी जमाबंदी है वो उस जमाबंदीदार का नाम जो व्यक्ति हैं वो अपना उसमें आधार संख्या, आधार कार्ड देंगे तो उसका आधार सीडिंग आधार से जुड़ जाएगा। हो सकता है कि उस जमाबंदी में एक से अधिक लोग हों, क्योंकि जमाबंदी संयुक्त हो, अर्थात पिता है, पिता के साथ उनके बाल बच्चे भी उससे जुड़े हुए हों। तो एक जमाबंदी में एक से अधिक लोगों का, जो उसके परिवार के सदस्य जिनका उसमें हक बनता है, उन सभी का आधार कार्ड उसमें जुड़ सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। तो इसी तरीके से संयुक्त जमाबंदी में सभी एक से अधिक लोगों का आधार जुड़ेगा। और उसके लिए आवश्यक होगा कि जिस जमाबंदी के बारे में लोग चाहते हैं जुर्माना, तो उसमें उसका एक रसीद जो कटता होगा उनके पास, वो उनका मोबाइल नंबर और उनका आधार कार्ड, ये 3 आवश्यक दस्तावेज हैं जिसके आधार पर आधार से जमाबंदी को जोड़ दिया जाएगा। यह अभियान पूरे बिहार में चल रहा है। मधुबनी जिला का भी प्रयास है कि अधिक से अधिक इसको हम जोड़ लें। अभी प्रयास अपेक्षाकृत कम हुआ है, संभवतः इसका प्रचार प्रसार में कमी है, लोगों की जानकारी का भी अभाव है। इसमें तनिक भी कोई मन में संशय नहीं करना है कि इससे कोई कठिनाई होने वाली, इससे सुविधा होने वाली है। और आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी ही जमाबंदी जो आधार से जुड़े हुए हैं उनके बारे में ही आगे की कार्रवाई इस पर संभव हो। आपका लोन लेना, आपका एक LPC बनना, आपका किसान संबंधी जो योजनाओं का लाभ मिलना, ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। इसलिए अभी भी आप दाखिल खारिज करवाते हैं तो उसमें आपका आधार नंबर आवश्यक है। तो इस तरीके से नई जमाबंदी जो बन रही है वो तो ऑलरेडी आधार से जुड़ ही रही है, लेकिन जो पुरानी जमाबंदी जो आपकी है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनको ही पता नहीं कि मेरी जमाबंदी कौन है, तो कम से कम वो अपनी जमाबंदी के बारे में जान लें
उनकी जमाबंदी कौन सी है और उसको आधार से जोड़ लें, उससे उनका जमाबंदी पुख्ता हो जाएगा। आगे के दिनों में इससे काफ़ी लाभ भी मिलेगा आपको।